दोस्तों, सीनियर टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी कुछ दिनों पहले हमने सुना कि गेहूं का एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया। पहले एक्सपोर्ट अलाउ था। कारण डेटा ये इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है स्टोरेज, स्टॉक होल्डिंग। एस्मा लग जाता है अफरा तफरी में। जो सबसे कमज़ोर पड़ी होती है, चाहे किसान हो या छोटा व्यापारी हो, पकड़ा जाता है, खाना पूर्ति कर दी जाती है। इसने स्टॉक होल्डिंग इतना रखा। तो कानूनी तौर पर स्टॉक होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, और उसको गैर कानूनी है या नहीं है, इसको कम्प्लीटली डिफाइन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं व्यापार कर रहा हूँ तो मैं माल लूँगा, ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने समझिए 5,000 किलो मैंने ये ले लिया गेहूँ और कुछ 1,000 किलो दाल, और आपने अचानक स्टॉक होल्डिंग लगा दी, तो मैंने कोई गुनाह कर दिया। मेरे पास ऑर्डर है, मैं व्यापारी हूँ, मैं खरीदूँगा और मैं बेचूँगा। हो सकता है कि मेरा माल आने से पहले ही बिक जाए, हो सकता है मेरा माल आने के कुछ दिनों बाद बिके। तो इसमें इस चीज़ को, स्टॉक होल्डिंग और ये सब चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा सरकार को। दूसरा, सरकार के पास स्टोरेज नहीं है। एफसीआई का काम हमें पता है। एफसीआई के द्वारा स्टोरेज की कॉस्टिंग, मेंटेनेंस और अन्नों का वैसा या गेहूं या चावल का नुकसान, खुले में जैसे भंडारण, और उसकी वजह से हम देखते हैं सरकार उसके लिए योजनाएं बना रही हैं, भंडारण के लिए सब कुछ हो रहा है। बट यही फिर स्टॉक होल्डिंग की जो लिमिट आ जाती है, और इसमें फिर स्थानीय प्रशासन आनन फानन में जो एक्शन लेता है, उससे होता जाता कुछ नहीं है। आप व्यापार को वहीं ख़त्म कर देते हो। आप किसानों से चाहते हैं कि वो व्यापार करें। व्यापार तो तब करेंगे ना जब उन्होंने कोई स्टॉक होल्डिंग कर दी, गेहूँ रख लिया, गेहूँ अपने खेत में लगाया, सब कुछ किया, प्रोसेस किया, सब कुछ किया, और अपने बेचा नहीं, अपने पास रख लिया, आपने स्टॉक होल्डिंग लगा दी। वो सिंपल सा एक कानूनी लैंग्वेज में, लोकल एडमिन के हिसाब से वो चोर है, उसने स्टॉक होल्डिंग कर ली। जबकि भारत सरकार या स्टॉक लोकल एडमिन का उस पर कोई हक नहीं है कि वो बोल सके कि आप ये क्यों होल्ड कर रहे हो। बट ये हमने आज तक का हमारा अनुभव यही है। आज का भी अगर देखें तो यही अनुभव है हमारा। और जब ज़्यादा पैदावार हो जाती है तो सारी सरकारें, सारे एडमिन बाजू हो जाते हैं, तो किसान को अपने हवाले छोड़ देते हैं। इसके भी कई उदाहरण हैं जो आप लोग पीछे चेक करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इस समस्या पे हमारे हिसाब से जो होता है वो आप एक स्टॉक होल्डिंग को क्लियर कीजिए। एस्मा में अगर आपने लगा दिया कि भाई स्टॉक होल्डिंग हो रही है, होल्डिंग से बचना है, तो आपने कितनी लिमिट तक को आप नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी मानेंगे, और उसके ऊपर कितने भी स्टॉक होल्ड करने पे आप उसको इलीगल मानेंगे, ये लिमिट डिफाइन करनी पड़ेगी। उसमें भी आपको पहला ऑप्शन ये देना होगा कि भैया हम एमएसपी पे या एमएसपी प्लस हम बोनस पे हम वो माल खरीद लेंगे। व्यापारी और किसान उन्होंने होल्ड किया है तो उन्होंने सिर्फ अपना पैसा लगाया हुआ है, और सरकार के गोदाम में फ्री में जमा कराने के लिए उन्होंने नहीं किया। सरकार ने उनको कोई पैसे नहीं दिए उस चीज़ के लिए। जब उन्होंने अपने पैसे लगा के फसल लगाई है, उपज आई है, उनके पैसे से हैं, और ना ही सरकार ने किसी व्यापारी को पैसे दिए कि आपने ये खरीदो। तो आप यू हैव टू पे, कंपनसेट करना पड़ेगा। इससे दो चीज़ हो जाएंगी। एक तो किसान स्टॉक होल्ड करना शुरू कर देगा, उसको पता है कि सरकार उसको गुनहगार नहीं मानते हुए उसके सामान को खरीद लेगी।
स्टोरेज चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस के लिए जो साइलोस बनता है उसके लिए सॉफ्ट लोन दे दीजिए, वो अपना साइलोस बना लेगा, स्टोरेज करेगा, सब कुछ करेगा। और जो उसके चार्जेस होते हैं जो आप FCI में करते हैं उससे कई गुना सस्ता किसान अपने आप करके दे देगा। और जब ज़रूरत है आपको आप खरीद लीजिए, MSP प्लस स्टोरेज चार्जेस प्लस बोनस दे दीजिए, आपको सस्ते में अच्छा खासा अनाज सालों साल मिल जाएगा। और आप सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, समझ लीजिए आपने पहला फसल हुआ गेहूँ का, हमने पकड़ लिया अप्रैल 2022 के गेहूँ आया, अब अप्रैल 2023 में नया गेहूँ आने वाला है। और अगर आप नहीं ले रहे हैं 10-11 महीने, तो किसान के पास अधिकार होगा कि वो जाके बेच दे मार्केट में। किसान को स्टोरेज चार्जेस के कोई चार्जेस नहीं लगे, उसको अच्छा भाव जब मिला वो बेच दे। और इसका एक डिजिटल रिकॉर्ड बने जिसमें कोई भी पेपर वर्क ना हो। तो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर हम लोग खड़े कर सकेंगे, जब उनको पता रहेगा कि उनकी चीज़ बर्बाद नहीं हुई, पैसा मिल रहा है, दे विल डाइवर्सिफाई। सरकार को भी एक रिलायबल सोर्स लगेगी, भैया यहाँ पे हमारा सामान सुरक्षित है। और स्टॉक होल्डिंग के नाम के नीचे एस्मा लगते ही जो आप किसी भी बंदी की इस लोकल एडमिन जो है रेपुटेशन टार्निश कर देती है, ख़त्म कर देती है, उससे बचा जाएगा। छोटा व्यापारी भी आपको अनाज से सेफली रख के दे सकता है, आप उससे खरीद लीजिए, स्टॉक होल्डिंग लगती है, आप खरीद लीजिए। जब्त करने के बजाय, चोरी का तो माल है नहीं, या कि कोई नशे का है या और समथिंग कुछ भी है जो गलत है, उसने खरीदा हुआ खरीद लो, उसको चार्जेस पे करो, सरकार अपने इस पर ले ले। इस तरह से साइलोज लोकल लेवल पे बनाने के लिए सरकार को इनकरेजमेंट देनी पड़ेगी, चीज़ें ऑन पेपर क्लियर करना होगा जिससे कि कंटिन्यूटी आए। जैसे इंडस्ट्री के लिए सरकार ने मैक्सिमम चीज़ें कंटिन्यूटी मेंटेन कर रही है, इनकम टैक्स हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो या GST हो, समथिंग इस तरह से किसानों को ये और छोटे व्यापारियों के लिए जो स्टॉक होल्डिंग वगैरह ये जो छोटी छोटी चीज़ें, इसको अगर सरकार ने मैनेज कर लिया, उनको पता है कि भैया अगर ये हो गया तो ये संभाला जा सकता है, तो वो किसानों को और छोटे व्यापारियों के लिए बहुत मददगार साबित होगा। अगले शनिवार टॉक में हम आपसे फिर से मिलेंगे किसी नए विषय पर, फिर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।